हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे 3 राज्यों को जोड़ने वाली एक नई नियमित ट्रेन के बारे में, जिसका जो नियमित परिचालन है वह रेलवे 1 नवंबर 2024 से शुरू करने जा रही है, जिसमें आपको 22 कोच देखने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं दोस्तों, जिस रूट पर इस ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है 1 नवंबर 2024 से, वो भी अपने आप में काफी खास होगा। और इस पर लंबे समय से नई नियमित ट्रेन चलाने की जो है वो मांग की जा रही थी यात्रियों की तरफ से। तो फाइनली 1 नवंबर 2024 से ये लंबा इंतजार वो रेलवे अब खत्म करने जा रही है। बाकी दोस्तों, ये जो नियमित ट्रेन है वो किन 3 राज्यों को जोड़ेगी और यहाँ पर किस रूट पर इस ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा, और इसका ऑफिशियल ट्रेन नंबर क्या है, और कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर ये ट्रेन रुकेगी और किस टाइम टेबल पर ये ट्रेन चलेगी, सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस नई नियमित ट्रेन को लेकर भारतीय रेलवे ने सारी चीजें घोषित कर दिया है। वहीं दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं कि 1 नवंबर 2024 से शुरू होने जा रही एक नई नियमित ट्रेन के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आजकल जो भारतीय रेलवे है वो नई नियमित ट्रेनों का जो परिचालन है इसके ऊपर काफी जोर दे रही है। और इसी कड़ी में कुछ दिन पहले बहुत सारे रूटों पर जो नई नियमित ट्रेन है इसका संचालन रेलवे ने शुरू किया है। और यहाँ पर कुछ दिन पहले गया से एलटीटी मुंबई, इसके साथ ही लाल कुआं से बांद्रा टर्मिनस के लिए 2 नई साप्ताहिक ट्रेन है, इसकी शुरुआत रेलवे ने किया है। और इससे पहले राधिकापुर से आनंद विहार टर्मिनल और इसके अलावा कई ऐसे रूट से जैसे मुंबई से गोवा जो नई नियमित ट्रेन है इसका संचालन रेलवे ने शुरू किया है यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 3 राज्यों की जो रेल कनेक्टिविटी है उसको आपस में काफी बेहतर करने के लिए एक और जो नई नियमित ट्रेन है इसका जो नियमित रूप से संचालन है वह रेलवे शुरू करने जा रही है 1 नवंबर 2024 से। बाकी दोस्तों, यहाँ पर बात कर लें उन 3 राज्यों के बारे में कि किन 3 राज्यों की जो रेल कनेक्टिविटी है वह यह ट्रेन बेहतर करने वाली है। तो दोस्तों, वह 3 राज्य होंगे झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश की जो रेल कनेक्टिविटी है उसको आपस में जो नई नियमित ट्रेन है वह काफी हद तक बेहतर करने वाली है 1 नवंबर 2024 से। और वहीं बात करें इस ट्रेन के रूट के बारे में कि ये ट्रेन किस रूट पर चलने वाली है, तो दोस्तों यह ट्रेन झारखंड की राजधानी रांची से बिहार की राजधानी पटना होते हुए उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन गोरखपुर के बीच में चलने वाली है। यानी कि ये ट्रेन रांची से गोरखपुर के बीच में इस नई नियमित ट्रेन का संचालन किया जाएगा। और इसका जो नियमित रूप से संचालन है वह रेलवे शुरू करने जा रही है 1 नवंबर 2024 से। वहीं दोस्तों, इस ट्रेन को लेकर रेलवे ने आधिकारिक घोषणा करते हुए इस ट्रेन का टाइम टेबल, ट्रेन नंबर और ये ट्रेन किन किन रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी, ये सारी चीजें रेलवे ने जारी कर दिया है। और वहीं बात करें रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार तो पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा यात्रियों की अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के लिए ट्रेन नंबर 1862 रांची गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन और ट्रेन नंबर 18630 यानी गोरखपुर रांची साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन, इसका जो नियमित रूप से संचालन है वह रांची से 1 नवंबर 2024 से सप्ताह में प्रत्येक शुक्रवार को रांची जंक्शन से रवाना होगी। और इसके साथ ही गोरखपुर जंक्शन से आने वाले 2 नवंबर 2024 से सप्ताह में हर शनिवार को नियमित तौर पर इसका संचालन किया जाएगा। और रेलवे के द्वारा इस ट्रेन को रांची से गोरखपुर के बीच में शुरू करने का निर्णय लिया गया है। और वहीं बात करें इस ट्रेन की टाइम टेबल की तो ट्रेन नंबर 18622 यानी रांची से गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन 1 नवंबर 2024 से सप्ताह में हर शुक्रवार के दिन शाम को 4:50 में रांची जंक्शन से रवाना होगी। और रांची जंक्शन से रवाना होने के बाद यह ट्रेन शाम को 6:30 में मुरी जंक्शन पहुंचेगी। और उसके बाद बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन से यह ट्रेन शाम को 7:48 में रवाना होगी। वहीं चंद्रपुरा जंक्शन से यह ट्रेन रात को 8:23 में रवाना होगी। उसके बाद यह ट्रेन धनबाद जंक्शन से रात को 9:45 में रवाना होगी। और वहीं यह ट्रेन चितरंजन रेलवे स्टेशन से रात को 11:18 में रवाना होगी। और वहीं जामताड़ा रेलवे स्टेशन से रात को 11:33 में यह ट्रेन रवाना होगी। और दूसरे दिन 12:03 में मधुपुर जंक्शन से रवाना होगी। उसके बाद यह ट्रेन रात को 12:34 में जसीडीह जंक्शन से रवाना
होगी और यह ट्रेन रात को 1:50 में झाझा रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। उसके बाद यह ट्रेन झाझा रेलवे स्टेशन से रवाना होने के बाद रात में 2:42 में यह ट्रेन किऊल जंक्शन से निकलेगी। इसके साथ ही सुबह 3:12 में यह ट्रेन मोकामा जंक्शन से निकलेगी। उसके बाद यह ट्रेन सुबह 4:27 में पटना साहिब रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और वहीं पटना साहिब से यह ट्रेन रवाना होने के बाद सुबह 5:05 में यह ट्रेन पटना जंक्शन से रवाना होगी। वहीं सुबह के 5:45 में यह ट्रेन पाटलिपुत्रा से निकलेगी और सुबह 6:42 में यह ट्रेन दिगवारा से खुलेगी और उसके बाद यह ट्रेन सुबह 7:40 में छपरा जंक्शन से निकलते हुए सुबह 8:35 में यह ट्रेन सिवान जंक्शन से रवाना होगी और यह ट्रेन सुबह 9:35 में भटनी जंक्शन से निकलते हुए सुबह के 10 बजे यह ट्रेन देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। उसके बाद यह ट्रेन देवरिया सदर से रवाना होने के बाद सुबह में 11:30 में यह ट्रेन गोरखपुर जंक्शन पहुंचेगी और इसी टाइम टेबल से रांची से गोरखपुर के बीच में यह ट्रेन चलेगी और इस ट्रेन का जो नियमित रूप से संचालन है वह 1 नवंबर 2024 से शुरू हो जाएगा। वहीं दोस्तों अब बात कर ले गोरखपुर से रांची के बीच चलने वाली इस नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। तो गोरखपुर जंक्शन से ट्रेन नंबर 18630 यानी कि गोरखपुर रांची साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन आने वाले 2 नवंबर 2024 से सप्ताह में हर शनिवार के दिन गोरखपुर जंक्शन से शाम को 3:30 में रवाना होगी और उसके बाद यह ट्रेन शाम को 4:40 में देवरिया सदर रेलवे स्टेशन से खुलेगी और शाम 5 बजे भटनी जंक्शन से रवाना होगी और उसके बाद यह ट्रेन शाम 5:45 में सिवान जंक्शन से रवाना होगी और सिवान जंक्शन से रवाना होने के बाद यह ट्रेन शाम को 7:10 में छपरा जंक्शन से रवाना होगी और उसके बाद यह ट्रेन शाम को 7:58 में दिगवारा रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और यह ट्रेन दिगवारा से रवाना होने के बाद रात को 9:20 में पाटलिपुत्रा से रवाना होगी और रात में 10:10 में पटना जंक्शन से रवाना होगी और वहीं रात को 10:30 में पटना साहिब जंक्शन से रवाना होगी और वहीं यह ट्रेन रात को 11:22 में मोकामा रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और मोकामा रेलवे स्टेशन से रवाना होने के बाद यह ट्रेन रात को 12:04 में किऊल जंक्शन से रवाना होगी और उसके बाद यह ट्रेन रात को 1:45 में झाझा रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और झाझा रेलवे स्टेशन से रवाना होने के बाद यह ट्रेन रात को 2:19 में जसीडीह जंक्शन से रवाना होगी और उसके बाद यह ट्रेन मधुपुर जंक्शन से रात को 2:46 में रवाना होगी और मधुपुर जंक्शन से रवाना होने के बाद यह ट्रेन सुबह 3:20 में जामताड़ा रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और उसके बाद यह ट्रेन सुबह 3:33 में चित्तरंजन रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और यह ट्रेन धनबाद जंक्शन से सुबह 5:05 में रवाना होगी और धनबाद जंक्शन से रवाना होने के बाद यह ट्रेन चंद्रपुरा जंक्शन से सुबह 6:22 में रवाना होगी और उसके बाद यह ट्रेन बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन से सुबह 7:05 में रवाना होगी और बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन से रवाना होने के बाद यह ट्रेन मुरी जंक्शन से सुबह 8 बजे रवाना होगी और मुरी जंक्शन से रवाना होने के बाद यह ट्रेन सुबह 9:25 में रांची जंक्शन पहुंचेगी और वहीं बात करें रांची से गोरखपुर के बीच में 1 नवंबर 2024 से इस ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है और रांची गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन में टोटल 22 कोच लगे होंगे। रेलवे के अनुसार रांची से गोरखपुर के बीच में चलने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन में 4 जनरल कोच लगे होंगे और इस ट्रेन में 6 स्लीपर कोच लगे होंगे और थर्ड एसी के 7 कोच लगे होंगे और रांची से गोरखपुर के बीच में चलने वाली इस नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन में 2 सेकेंड एसी के कोच लगे होंगे और 1 फर्स्ट एसी का कोच लगा होगा और इस ट्रेन में टोटल 22 कोच लगे होंगे और ये जो ट्रेन है वो रांची से गोरखपुर और गोरखपुर से रांची के बीच में चलेगी। और अगर वही बात करें रांची से गोरखपुर के बीच में इस ट्रेन के बारे में तो ये जो ट्रेन है वो रांची से गोरखपुर के बीच में लगभग 787 किलोमीटर की दूरी लगभग 18 घंटे 40 मिनट में तय करेगी और इस बीच ये जो ट्रेन है वो 19 रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। मतलब इस ट्रेन का 19 रेलवे स्टेशनों पर होल्ट देखने को मिलेगा। बाकी ये ट्रेन साप्ताहिक ट्रेन होगी, रांची से हर शुक्रवार को चलेगी और गोरखपुर से सप्ताह में हर शनिवार को इसका संचालन किया जाएगा और रांची से गोरखपुर
के बीच में इस ट्रेन का नियमित रूप से संचालन 1 नवंबर 2024 से शुरू हो जाएगा। बाकी दोस्तों ये जो ट्रेन है वो मेल एक्सप्रेस ट्रेन के जैसा ही होगी और इस ट्रेन का संचालन साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा किया जाएगा। बाकी रांची से गोरखपुर के बीच में शुरू होने वाली इस ट्रेन में आपको कोई भी पेंट्री कार की सुविधा देखने को नहीं मिलेगी और LHB कोच के साथ इस ट्रेन को चलाया जाएगा, यानी कि रेलवे सुरक्षा को लेकर गंभीर है। और यह जो नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन है इसको भी LHB कोचों के साथ चलाने का फैसला किया गया है, जो कि काफी अच्छी बात हो जाएगी यात्रियों के सुविधा को लेकर। बाकी दोस्तों इस ट्रेन का जो दूसरा अपडेट है कोच कंपोजिशन को लेकर, उसकी अगर मैं बात करूं तो इस ट्रेन में आपको LRD के 1 कोच, फर्स्ट AC के 1 कोच और सेकेंड AC के 2 कोच और थर्ड AC के 7 कोच और स्लीपर के 6 कोच और इस ट्रेन में जनरल कोच की जो संख्या है वो 4 होगी। और इसके साथ ही इस ट्रेन में आपको एक जनरेटर कार देखने को मिलेगा और इस ट्रेन का जो नियमित संचालन है वह रेलवे 1 नवंबर 2024 से शुरू करने जा रही है। 1 नवंबर 2024 को शाम को 4:05 में यह ट्रेन रांची जंक्शन से रवाना होगी और 2 नवंबर को दोपहर 3:30 में गोरखपुर जंक्शन से यह ट्रेन रांची के लिए रवाना होगी। और इसके साथ ही दोस्तों इस ट्रेन में टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। और अगर इस ट्रेन के किराए के बारे में बात करें तो रांची से गोरखपुर जंक्शन तक का जनरल कोच का किराया 230 रुपया है और स्लीपर कोच का किराया 415 रुपया है और इस ट्रेन में थर्ड AC कोच का किराया 1120 रुपया है और सेकेंड AC कोच का किराया 1600 रुपया है और इस ट्रेन में फर्स्ट AC कोच का किराया 2685 रुपया है। और यहाँ पर दोस्तों मौर्या एक्सप्रेस के संबलपुर में एक्सीडेंट हो जाने के बाद या फिर संबलपुर तक एक्सटेंशन हो जाने के बाद तब से एक सेपरेट ट्रेन यानी कि रांची से गोरखपुर के बीच में चलाने की मांग की जा रही थी और यहाँ पर खास करके रांची के जो सांसद है उनके द्वारा इस ट्रेन को रांची से चलाने की मांग को उठाया गया था और यहाँ पर रेल मंत्रालय के द्वारा रांची से गोरखपुर के बीच में साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने की मंजूरी दे दी गई है। और फाइनली इस ट्रेन का जो संचालन है वो भी रेलवे ने शुरू कर दिया है, जिससे कि दोस्तों खासकर रांची वासियों को उनकी यात्रा गोरखपुर के लिए या फिर पूर्वांचल के लिए उनके लिए जो यात्रा है जो इस नई ट्रेन के माध्यम से काफी आसान हो जाएगी। बाकी यहाँ पर दोस्तों फाइनली रांची वासियों के लिए एक जो सेपरेट ट्रेन है गोरखपुर के लिए वो रेलवे ने दे दिया है। और इस ट्रेन के बारे में जो भी डिटेल था वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। बाकी इस ट्रेन के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों रांची से गोरखपुर के बीच में शुरू होने जा रही है 1 नवंबर से एक और नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।